हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अपने सेशन को आगे लेकर चलते हैं और पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार, और ये मूल अधिकारों का पार्ट 3 है। पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं मूल अधिकारों की, उनको जरूर देख लें और प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी निकालिए, वहां पर आपको मूल अधिकार जो है वो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम पार्ट 3 पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फोकस करते हैं अपने एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जैसे मान के चलिए आपसे पूछा गया भाई मूल अधिकार किस भाग में है? भाग नंबर 3। कौन से अनुच्छेद में है? 12 से 35। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल अधिकारों को हमने कहां से लिया है, तो दोस्तों अमेरिका से। मूल अधिकारों को हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। दूसरी बात, मूल अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह भी आपसे पूछ सकता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों को। कौन से भाग में है? 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है भैया, टोटल कितने अनुच्छेद हो जाएंगे? देखो, इसमें से इसे घटाओ, 1 जोड़ दो, 24 अनुच्छेद हो जाएंगे भाई। 35 में से 12 घटा दो, कितना आ जाएगा? 23। और 23 में 1 जोड़ दो, 24, क्योंकि 12 और 35 दोनों को काउंट करना है। आगे हम बात करते हैं मूल अधिकारों के बारे में। और मूल अधिकारों के बारे में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो मूल अधिकार थे वो हमारे मूल संविधान में 7 थे। मूल संविधान में वो 7 थे, लेकिन बाद में जो संपत्ति का अधिकार है उसे मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो बाद में हमारे पास, यानी वर्तमान में हमारे पास केवल 6 मूल अधिकार बचे हैं। और उन 6 मूल अधिकारों में से 5 मूल अधिकारों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक आपका बचा है। 5 कौन कौन से पढ़ाए थे? सबसे पहले पढ़ाया था भैया समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। उसके बाद पढ़ाया था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाया था 19 से 22। स्वतंत्रता के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ाया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार 30-24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाया था आपको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि 31 खत्म हो गया है, संपत्ति का अधिकार था, और 32 अब हम पढ़ने वाले हैं। तो मूल अधिकार जो है हमारा 6 नंबर का है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंदर। तो आपसे पूछा जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, भाई मान के चलो भाई हमारे अधिकार ठीक है, ठाक है सारे, कोई दिक्कत ना है। हम गरीब है, कोई अमीर है, जब तक ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अगर वो गलती से बीमार हो गो तो भाई उपचार की जरूरत तो पड़ेगी ना, वहां चाहे अमीर है या गरीब है। तो सेम वैसे डॉक्टर की जरूरत सब पड़ेगी, तो सेम वैसे ही डॉक्टर है मूल अधिकार को। बाकी जो मूल अधिकार अनुच्छेद है सबन को डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर को मतलब है कि जिम्मेवारी अगर कछ है को तो उनके, ठीक है ना, जिम्मेवारी है भाई इसकी। ठीक है, वैसे भी डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं आगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। तो आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32। किस अधिकार को कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस भाग को कहा है? भाग 3। समझ में आई बात? क्योंकि भाग 3 में ही है भाई अनुच्छेद 32, तो है ना। जब भाग 3 में ही तो वही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 में दे रखा है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब जब आपके अधिकारों का हनन होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो इसका रखवाला है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कहा जाता है। क्योंकि अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर याचिका लगाएंगे, रिट दायर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 266 के तहत रिट जारी करता है। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किसके थ्रू रिट जारी करता है? 32, उच्च न्यायालय 266। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जो ये रिट है, यहाँ पर 5 प्रकार की रिटों के बारे में चर्चा की गई है, और ये सभी लैटिन भाषा के शब्द हैं। ये ना हिंदी के, ना अंग्रेजी के, ना फ्रांस के, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। और कौन कौन सी रिटें आप देखेंगे? हबीज कॉर्पस। हबीज कॉर्पस का मतलब है भैया बंदी प्रत्यक्षीकरण। हबीज कॉर्पस का मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली बात तो ये एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है दोस्तों, ये एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मतलब पर्सनल है, व्यक्ति के लिए पर्सनल है, किसी भी व्यक्ति के लिए। इसका मतलब होता है बंदी को प्रत्यक्ष करो कि जी पुलिस वाले ने कोई आदमी गिरफ्तार कर लियो, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया, अब मार मार के उसको उन्होंने जान से मार दिया। अब जान से मार दिया, लेकिन
जो उनके घर होंगे, पेरेंट्स होंगे या फिर उनकी वाइफ होगी, कोई भी होगा उसके घर में, वो ये रिट जारी कर सकता है हाबीज कॉर्पस, ये याचिका लगा सकता है। वो कहेगा कि हमारा जो बंदी आपने बनाया है आदमी, उसे प्रत्यक्ष करो, हमारी आंखों के सामने उसे लाओ, कोर्ट में उसे पेश करो। समझे बात? पेश करेंगे कहाँ से? मार दिया उसे तो, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर पुलिस गलत पाई जाती है तो उनको सस्पेंस करके सजा होगी, और दूसरा वाला है उसको भाई आदमी तो चला गया उसका, बस तसल्ली मिलेगी और कुछ नहीं, ठीक है। मन को सुकून मिल जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा, समझेगा? तो ये होता है भैया बंदी को प्रत्यक्ष करो। इसके ऊपर एक बहुत फेमस मूवी बनी है, बताता हूँ आपको, साउथ की जय भीम। जय भीम मूवी बनी है, इसके ऊपर सूर्य एक्टर है उसमें, ठीक है। इसी के ऊपर है, एक आदिवासी कबीले से होता है एक आदमी, अब उसे जबरदस्ती चोरी का आरोप लगा देते हैं, चुराता कोई और है, उस पर जबरदस्ती लगा देते हैं, और जबरदस्ती वाला लगा के भाई थाने में बंद कर दें। थाने में बंद करने के बाद खूब 3rd डिग्री टॉर्चर करें, उल्टो सीधे, और थैर 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 थाना विकट मारे, मतलब की बात, इतना मारे कि वो मर जावे। मारे तो वक्सन के ने भी है, पर वहाँ पे पिटाई झेले ना। अब वाह वो गायब कर दें पुलिस स्टेशन में थे, मतलब नोई ना पता चलन कि हमने गिरफ्तार भी करो, जबकि उन्हें तो पता रही बाकी सब ने तो वहाँ कोर्ट्स में केस चले, और जब केस चले तो कोई लेडीज को बेचारी, देखो एक बच्चा रहे वहाँ पे, एक वहाँ के पेट में बच्चा रहे, बड़ी दुख की बात है, आदमी मर जाए बेचारी को, और बाकी कोई भी हेल्प ना करे। ऐसे में एक वकील उसकी हेल्प करता है, जो कि सूर्य भाऊ होता है अपना, ठीक है। और लास्ट में वो जीत भी जाते हैं केस को, और जब बताया जाता है कि हमारा जो देश है वो सबको भाई मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, वो कहता है कि भाई बंदी को प्रत्यक्ष करो, जिसको आपने बंदी बनाया है उसे हमारे सामने पेश करो, इसको कहते हैं हबीज कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है दोस्तों। आगे समझ में, आगे बात करते हैं मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश, और परमादेश को हम कह सकते हैं हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने काम को ढंग से नहीं कर रहा है, जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने काम को ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसका जो सीनियर है वो उस पर एक लेटर लिख के भेजेगा, उसको बोलेंगे परमादेश, कि भैया ढंग से काम कर ले, करना है तो, है ना तो फिर और तरीका देखेगा। जैसे भाई सरकारी स्कूल देख लो, प्राइवेट स्कूल देख लो, है ना। अगर सरकारी स्कूलों में ढंग से पढ़ाई होती तो प्राइवेट की जरूरत रहती क्या? अरे नहीं रहती भाई। सरकारी जो स्कूल है उनमें पढ़ाई ढंग से नहीं होती, हमारे आसपास जो एरिया हैं, ठीक है। बाकी दिल्ली में देखो सरकारियों में प्राइवेट से अच्छी पढ़ाई होती है, समझे बात। तो यहाँ पर ये चीज समझने वाली है कि जब वो काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको हम रिट जारी करवा सकते हैं, हम भेज सकते हैं लेटर, तो उसके तहत उसका जो सीनियर है उसको आदेश देगा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, जिस बात की आप तनख्वाह ले रहे हो उस काम को करिए, ऐसा गलत है, जिस बात की आप तनख्वाह ले रहे हो, जिस काम की आप तनख्वाह ले रहे हो उसे नहीं कर रहे, तो ये बात बहुत ही गलत है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, अगला है आपका क्यू वारंटो। क्यू वारंटो, और क्यू वारंटो का मतलब है अधिकार प्रेच्छा। अधिकार प्रेच्छा, अधिकार पूछा, क्यों? अधिकार पूछा क्यों? किस अधिकार से? इसका मतलब होता है बेसिकली किस अधिकार से, यानी मान के चलिए आप जा रहे हो कहीं बाइक पर, और बाइक पर जाते जाते तुम्हारे जो कागज वागज ना, हेलमेट ना है, और तुम कहीं कांस्टेबल ने पकड़ दिए। अब कांस्टेबल कह रहो यार मैं भी काटूं तो चालान, या तो पैसा दे या काटूं तेरा भी चालान, ठीक है, या तो पैसा दे या फिर काटूं तेरा भी चालान, समझ बात। इस तरह से कह रहा है कि भाई यहाँ तो पैसा दे या फिर काटूं तेरा चालान। तो जब वो ये बात कहने वाला है, तो जब आप क्या कहोगे, भाई तू किस अधिकार से काट देगा चालान? अरे तेरा अधिकार थोड़ी नहीं है चालान काटना, क्या वो तो सीनियर का अधिकार है ना। तो इस बात को लेकर आप ये कह सकते हो उसे, चल सीनियर के छोर ले चल, तू काटो चालान, तू कहाँ काट देगा भाई, तेरे छोर कहाँ देगा कोई अधिकार, समझ बात। तो ये बात होता है, ये होता है भैया क्यू वारंटो, यानी किस अधिकार से, अधिकार प्रेच्छा, हमने अधिकार पूछा उससे, भाई तू किस अधिकार से कर देगा इस काम को, जब तेरे हाथ में ही नहीं है तो ये अधिकार, समझे बात। आगे बात करते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध लेख। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध लेख। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, प्रतिषेध का मतलब होता है मनाही ना जी। मनाही क्या है मीन की भैया, मनाही को मतलब है जब कोई, ये पहली बात तो ये जो दोनों हैं ये कोर्ट से जुड़ी हुई हैं, यानी जो सीनियर कोर्ट होता है अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़ी हुई है। जो अपर कोर्ट होते हैं वो निचले वाले कोर्टों के, मान के चलो निचले वाले कोर्ट में कोई मामला आ गो और उवा के अंडर ही ना है ना, उवा कहाँ में ना देख सके, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती आप सुनवाई कर रहे हो,
वहां पर रिजल्ट दे रहा हो। तो या कंडीशन में जो ऊपर वाला कोर्ट है वो आते कहेगो भाई या काम है मत करे, जो तेरे अंडर काम ना है या काम है मत करे, ये कोर्ट से जुड़ी हुई है दोनों, ठीक है, समझ में आएगी बात। तो वो आते कहेगो कि भैया इस काम को मत करो, ये आपके अंडर नहीं है, ऐसा करिए, इस काम को हमारे पास भेज दीजिए। तो जिस रिट के थ्रू वो भेजेंगे उसको बोलते हैं उत्प्रेषण, भेजना, समझे बात। कि तुम्हारे अंडर काम ना है, वाके बाद भाई मैंने मेरे अंडर काम ना, मैंने लिख के फटाफट कोर्ट में हूँ मान के चलो भेज दियो। तो भाई जब भेज दियो तो यहाँ को मतलब ये जो भेजनो है वो तो है उत्प्रेषण लेख, और जो उन मोते मना करी वो लेख। दोस्तों समझ में आएगी बात कि भाई जिस लेख के तहत उसने मना करी उसको बोलेंगे प्रतिषेध लेख, और जिस लेख के तहत उसने आगे भेजा उसको कहेंगे उत्प्रेषण लेख, क्योंकि उत्प्रेषण का मतलब होता है भेजना। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? भेजना। ओहो भेजो भेजो भेजो, लगे रहे ना रात भर चैटिंग करने, टिक 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 टिक, है ना। वैसे चाहे कुछ भी फायदा ना हो, कोई अगर तुम्हें मिल जावे तो आपको कुछ भी फायदा ना हो, पर एक फायदा जरूर है, टाइपिंग स्पीड जरूर बढ़ जाएगी तुम्हारी, पर बढ़ेगी फोन पे ही, नहीं मत सोचो कि लैपटॉप पर वहां पे बढ़ जाएगी कंप्यूटर पे, ऐसा कुछ ना है, ठीक है ना। समझ में आई बात? टाइपिंग बढ़ेगी जरूर लेकिन केवल फोन तक, कंप्यूटर पे ना। चलो आगे बात करते हैं। इंपोर्टेंट नोट, नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार। नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार मतलब जिसमें नहीं आएगा, जैसे अनुच्छेद 14, कानून सबके लिए बराबर है, वो धर्म जाति भेद के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, ये अनुच्छेद 14 कहता है, नहीं आ गया इसमें। 15 भी यही कहता है कि 5 चीजों के धर्म जाति रंग भेद रूप रंग वंश परंपरा के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं आ गया। 16 भी यही कहता है समान सबको जाना है, भाई सभी जा सकते हैं, सभी को अवसर का अधिकार है, कोई किसी को वंचित नहीं कर सकते, तो इसमें भी नहीं आ जाएगा। उपाधि नहीं लगा सकते, समझे बात। गिरफ्तार नहीं कर सकते, कारण बताना होगा। और 28 है कि किसी भी सरकारी संस्थान में जो धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी, यानी नहीं आ जाएगा इन सभी में, तो ये हो जाएंगे नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले अधिकार। और दूसरी तरफ है सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार 25, 29, 30 और 32। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको इसलिए मैंने बता दिया कि भैया मौलिक अधिकार जो नकारात्मक अभिव्यक्ति के हैं 14, 15, 16, 18, 22, 28, सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार है 25, 29, 30, 32। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया भाई, नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले 14, 15, 16, 18, 22, 28, सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले 25, 29, 30, 32। आगे बात करते हैं भाई मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, यानी जो भारत का नागरिक है उसको है 15, 16, 19, 29, 30। भाई 15 मतलब धर्म जाति के आधार पर हम अपने यहाँ कोई देखेंगे, है ना, अवसर भी हम अपने यहाँ के कोई देंगे, बाहर के क्यों दे देंगे। अगर बोलना हो कुछ स्वतंत्रता बोलने की तो वो भी हम अपने आदमी ही देंगे, बाहर के क्यों देंगे। अल्पसंख्यक सो भाई बाहर तो बहुत सारे हैं तो हमारे अपने नहीं देंगे, समझ में आएगी बात। अगला पॉइंट है आपका ऐसे मूल अधिकार जो आपातकाल के समय नहीं छीने जा सकते, वो है आपके 20 और 21। 20 और 21 ऐसे मूल अधिकार हैं जो आपातकाल के समय भी नहीं छीन सकते हो आप लोग। 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण और एक प्राण एवं दैहिक संरक्षण। उसके बाद है आपका आपातकाल के समय सबसे पहले कौन सा मौलिक अधिकार छीना जाता है, मौलिक अधिकार 19, अनुच्छेद 19, जो वो बोलना घूमना फिरना बसना व्यापार करना जो भी स्वतंत्रताएं हैं वो नहीं कर सकते। देश खतरा में और तुम घूमने जा रहे हो, हम जा रहे हैं जी पिकनिक पे, वही रास्ता पे आतंकवादी बैठे हैं, नुका जी हमने तो पिकनिक प्लान कर रखा है, ऐसे में स्वतंत्रता ना सबसे पहले वही छिनेगी, समझने की बात। सबसे पहले अनुच्छेद 19 ही छिनेगा अगर आपातकाल लग गया तो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये आपके 33, 34, 35 आ जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण ही है एग्जाम की दृष्टि से। वैसे 33 में सशस्त्र बल है, 34 में मार्शल लॉ यानी कि सेना की अवधि है, और 35 में ये कहा गया है कि इनसे संबंधित कोई भी अधिकार बनाना है तो उसे संसद बनाएगी। बस इतना आप मूल अधिकारों में कर जाएंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।